तुम चाहते क्या हो? What we want from life? What is our target? क्या हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हैं या अपना टाइम पास कर रहे हैं? 90% चांसेस तो ये है कि हमें पता ही नहीं हम चाहते क्या हैं। One word to describe what we want. In Japanese, they call it इकागाई। क्या मतलब है इकागाई का? जो हम अपनी लाइफ से चाहते हैं, जिस काम को करके हमें सेटिस्फेक्शन फील हो, ना भूख का पता, ना प्यास का पता, ना ही टाइम का पता, वही है हमारी लाइफ का टारगेट। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट वी वांट, व्हाट इज आवर इंटरेस्ट। अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, लिस्ट बनाइए उन कामों की जो काम करके आपको बहुत ही मज़ा आए। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और टाइम का पता ही ना चले। वही है आपका डीप कीन इंटरेस्ट और आपका लक्ष्य। जब आप ऐसा काम करने लग जाएंगे, यू विल फील एनर्जेटिक। 90 to 95% of us feel that we have no energy, और उसी एनर्जी को अचीव करने के लिए हम फालतू के काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे रैंडम ईटिंग, कुछ भी सामने आया, ये हमारा इंटरेस्ट है, ये खाने की क्रेविंग हो रही है, रैंडमली उस चीज़ को खाते जाएंगे। या फिर मोबाइल उठाएंगे, कुछ सोशल मीडिया में देखना शुरू करेंगे, उसको स्वाइप करते जाएंगे, या फिर कोई मूवी देखने चले जाएंगे। इन सब से क्या होगा? फॉर द टाइम बीइंग वो लो एनर्जी, वो बेचैनी की फीलिंग्स प्रेस हो जाएगी एंड वी फील जो भी रबिश थिंग्स हमने करी वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उन्होंने हमें गुड फील करवाया। पर कुछ समय के बाद वही फीलिंग फिर से ट्रिगर होगी। विद अवर लास्ट एक्सपीरियंस वी डू ऑल द थिंग्स अगेन, eating, watching. But what is permanent solution to that problem? Do what you want. Do the things that you have keen interest. अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को बनाएं। पहला कदम स्टार्ट करें वहां तक पहुंचने का। No matter what is your age, it can be 30, 40, 60, 70, it doesn't matter. जो काम आपके इंटरेस्ट का है उसको करने से आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी। बीमारी क्या है? डिसीज, मतलब व्हेन यू आर नॉट फीलिंग ईज। और डिसीज की शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम योर थॉट विद द फील दैट यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। वो थॉट की डिजीज कब आपके बॉडी में पहुंच जाएगी और कब एक बीमारी का रूप ले लेगी आप नहीं जानते। यू शुड हैव प्लान फॉर द डे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन पर्टिकुलर डे। और रात को सोने से 5 मिनट पहले मेक अ कंक्लूजन व्हाट यू हैव डन इन होल डे। यू विल फील एनर्जी। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी आपके साथ। एक शिष्य गया अपने गुरु के पास तलवारबाजी सीखने के लिए। वह गुरु आम गुरु नहीं थे। उन्होंने शिष्य से बोला, जो काम मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। शिष्य पलट कर बोला, कितना वक्त लगेगा मुझे तलवारबाजी सीखने में? गुरु बोले, यह तुम पर निर्भर करता है। तुम 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 1 साल में, हो सकता है तुम्हें कई साल लग जाए। शिष्य को ये बात समझ नहीं आई। गुरु ने बोला, मैं जो कहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। गुरु ने अपने शिष्य के हाथ में एक झाड़ू पकड़ा दिया और सारे के सारे आश्रम में झाड़ू लगाने को बोला। उसके बाद कई दिन उसे खाना बनाने के लिए बोला गया, कभी कपड़े धोने के लिए बोला जाता। परेशान होकर एक दिन वह शिष्य गुरु से बोला, गुरुजी, मैं तो यहाँ पे तलवारबाजी सीखने आया था, लेकिन आप तलवारबाजी तो मुझे सिखा ही नहीं रहे। गुरु बोले, अभी थोड़ा वक्त है। यही काम सारे करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक
जब वह शिष्य रसोई घर में खाना बना रहा था, गुरु ने लकड़ी की तलवार के साथ उस पे वार किया और गुरु बोले, बचो, मैं किसी भी वक्त तुम पे वार कर सकता हूँ। फिर एक दिन सफाई करते हुए गुरु ने उस पे वार कर दिया। वह शिष्य हर वक्त सचेत रहने लगा, कभी भी गुरु वार कर सकते हैं। एक दिन उस गुरु ने रात को सोए हुए उस पे वार करा। वह उठकर बैठ गया। कई दिन ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन उस शिष्य ने सोए हुए गुरु के ऊपर उस लकड़ी की तलवार के साथ वार किया। आंखें बंद उस गुरु ने उस लकड़ी की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया। वह शिष्य हैरान हो गया और गुरु से पूछने लगा, ऐसा कैसे किया आपने? गुरु बोले, ध्यान। जिस दिन तुम पलटवार के लिए सचेत हो गए, उसी दिन तुम तलवारबाजी सीख गए। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त हो ध्यान उस पलटवार का। यही है गुर तलवारबाजी सीखने का। यही है हमारा जीवन। जब जीवन में हम हर पल अपने टारगेट के लिए सचेत रहेंगे, खाते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते किसी भी काम को करते, जब हमारे माइंड में रहेगा हमारा टारगेट, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने जीवन का लक्ष्य पाने में नहीं रोक सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।